हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कि हम कूलाम का स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, उसका नियम क्या होता है हम पढ़ेंगे। और F बराबर उसका सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। उसका नियतांक क्या होता है, K का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अच्छे से हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम क्या होता है और कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब कि हमारा यहाँ पर देखेंगे जैसे चित्र में यहाँ दो आवेश रखा है Q1 Q2। तो इनके मध्य हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होगा, अनुभव होगा किसी आवेश की प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, उसी को हम स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। मतलब कि इन दोनों जो आवेश रखा है हमारा, इनके मध्य आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसी आवेश के कारण जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा उसी को हम कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इसका नियम क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब कि हमारा ये जो आवेश दिया हुआ है, बिंदु आवेश एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, Q1 और Q2, इन दोनों जो हमारा आवेश दिया हुआ है इनके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके मात्राओं आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की, जो इनकी दूरी है r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होता है। मतलब कि जो रेखा है इन्हीं का अनुदिश होगा, हमारा जो भी बल है इन्हीं रेखाओं के मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो आवेश Q1 और Q2, जैसे हम देखे थे चित्र में, Q1 और Q2 निर्वात में r दूरी पर रखे हो तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। जैसे कि ये F है जो हमारा, ये अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के। जैसे हमने परिभाषा में देखा यहाँ पर कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक वैसे ही यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम देखेंगे यहाँ पर F, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर हमारा है सूत्र। तो अब हम इसको जब हटाएंगे, जो हमारा ये प्रोपोर्शनल रखा है इसको हम हटाएंगे तो हमको नियतांक मिलेगा, जो हमारा ये होगा F इक्वल टू हमारा नियतांक K हो जाएगा और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा मेन जो सूत्र होता है यही होगा हमारा F इक्वल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो हमारा कूलाम के नियम का अनुसार यही हमारा सूत्र होता है, जहाँ हमारा K हमारा स्थिर विद्युत नियतांक है, स्थिर विद्युतीय नियतांक है हमारा। ठीक, तो हमारा के क्या है, हमारा नियतांक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि के का मान क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एमकेएस पद्धति में के का मान 9 गुणे 10⁻9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसका हमारा ये मात्रक होता है। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा मात्रक है। एमकेएस पद्धति में के का मान 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो हमारा के का मान यही होगा। यदि दो बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो के नियतांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि हमारा जो हमारा के है इसका मान हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, लिया जा सकता है। जहाँ इसको हम, ये जो चिन्ह हमारा दिया हुआ है ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसका मान हमारा होता है 8.854 गुणे 10⁻−12 8.854 इंटू 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो हमारा मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होती है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा होता है क्या, कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। हम एप्सिलॉन नॉट को बदल देंगे तो हमारा सूत्र यही बनेगा और इसी को हम लिख दिए यहाँ पर। जैसे कि हमारा जो कूलाम है ये आवेश है, आवेश का हमारा ए स्क्वायर, उसके बाद ये टी हो जाएगा और हमारा नीचे ये एफ mlt-2 और आर एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो आवेश का हो गया, यहाँ पर बल का हो गया और यहाँ पर हमारा दूरी का हो गया। तो इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा मात्रक जो बनेगा कि m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2 हमारा हो जाएगा m-1 l-3 t4 a2 हमारा जो होगा बीमा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है आपको कि इस वीडियो में हमें कूलाम के नियम, उसके सूत्र, के नियतांक का मान, एप्सिलॉन नॉट के मान, उसका सूत्र, उसका मात्रक सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।